हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ सब मस्त ही होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि गाइज आज मैं आपको देने वाला हूँ एक स्पेशल गाइड, क्योंकि अल्टीमेट गाइड दूंगा आपको किस तरह एक डाइवर्सिफाई करना है एंड पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करना है एंड कैसे एक पावरफुल पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि गाइज रिसेंटली मेरे ऑफिस पे एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था। एक लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बहुत 50 साल का एक्सपीरियंस वो आए थे एंड एक सेशन में इतना बात किए ना भाई, रियलिटी बात किए। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि भाई रियल फैक्ट है। अगर आपको उसी में समझ जाओगे और इम्प्लीमेंट कर लोगे तो भाई आपको 1 करोड़ बनाने में कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली बनाओगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ उनको जो बात सुन के, उनका जो रोड मैप सुन के, क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर स्टेप मिल गया। हाँ यार, इतना साल में मेरे को डेफिनेटली बनेगा एंड मेरे को कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए एंड कितना रिस्क लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर माई इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो गाइज बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा वीडियो, एक अल्टीमेट गाइड होगा, ट्रूथ होगा आपको कितना डाइवर्सिफाई करना है, क्या क्या चीज़ में ध्यान रखना है एंड क्या क्या आपको स्पेशल चीज़ करना है। तो चलिए गाइज फटाफट आज वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैनल पर न्यू है मैं उनको बता देता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। आपको इस तरह फाइनेंशियल टिप्स स्ट्रैटेजी पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड घंटी का जरूर दबा देना, क्योंकि सो दैट जो लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइज वीडियो क्यों ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट में आपको वीडियो मिल जाएगा, बड़ी बड़ी यूट्यूबर है, बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं कितना डाइवर्सिफाई करना है, कितना क्या करना है, बट जो रियल फैक्ट कोई नहीं बताता है। आज मैं थोड़ा स्पेशल यानी कि थोड़ा जो मेरा सीनियर ने जो 50 साल का एक्सपीरियंस है वो मन मैनेज कर रहे थे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करके आ चुके हैं, अभी रिटायर होके अभी फिर दूसरा वो मतलब अभी टैक्स रिलेटेड वो मैनेज कर रहे, तो वो बहुत सारे ज्ञान दिए, उसको मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। आप स्क्रीन के भी आप देख रहे होंगे कुछ लाइव पर आपका टॉपिक चल रहा होगा कि वो लाइव पर कैसे मैनेज करना है। तो मैं आपको पहले समझ देता हूँ जो जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो जो मैंने सीखा। तो पहले क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो, जैसे कि आपने थंबनेल देखे हो, मेरा पोर्टफोलियो में कितना है 3 लाख के आसपास बन गया। कैसे बन गया? बना इसलिए बिकॉज ऑफ यानी कि माई इन्वेस्टमेंट लाइफ पर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। तो एक चीज़ कभी भी काम नहीं करते तो मल्टीपल रीजन हो सकता है, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा होगा, भाई इन्वेस्टमेंट करो मल्टीपल बैकेट में बाल्टी में डालो, क्योंकि एक बाल्टी में डूब जाएगा तो सब चलेगा, इसलिए डाइवर्सिफाई के मल्टीपल बैकेट। मल्टीपल ज़्यादा भी करना नुकसान है, बहुत कम भी करना तो भी नुकसान है, आपको मिडिल में रहना चाहिए। उसका लॉजिक क्या है, चलो मैं आपको समझता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बोलता है भाई मैं 5 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कोई बोलता है 10 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई बोलता है 20 साल करना चाहता हूँ। बट आखिर होता क्या है, अगर जो बंदा सोचा है 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो 5 साल में लाइक गिव अप हो जाता है। अगर जो बंदा सोचा है 20 साल के लिए और 10 साल में गिव अप कर लेता है। तो क्यों कर लेते हैं उसका भी रीज़न है। देखो मार्केट का सिचुएशन क्या है, मार्केट हमेशा गोल्ड अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे कभी भी ऐसा भी हो सकता है, पूरा डाउन भी जा सकता है मेरे दोस्त। उसका रीज़न हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि डिफरेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो इंडिया से बाहर कंट्री से हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर जैसे कि विड्रॉ डिपॉजिट बाय सेल वो भी कर रहे, बड़ा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एक साथ में। देखो सबसे पहले बबुल कब आता है, जब म्यूचुअल फंड धमाल कब बचता है द रीजन ऑफ द, जब लोग पैसा विड्रॉ करेंगे, जो सेल करने लगेंगे, जो ज़्यादा सेल होगा तो भाई पोर्टफोलियो में पैसा घटता जाएगा, मार्केट में पैसा उठता जाएगा, तो धीरे धीरे सेंसेक्स निफ्टी जो धीरे धीरे गिरता रहेगा। तो इसलिए रीजन ऑफ द, देखो एक एग्जाम्पल पूरा इंडिया में, सिर्फ हम इंडिया को मान के चलते क्योंकि हम इंडियन है, तो इंडिया में लगभग कितना करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी में क्या होता है, अगर बहुत सारे ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल एक साथ में तो करोड़ों लोगों को पैसा ज़रूरत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान में समझ में आ रहा है ना, एक साथ में तो करोड़ों लोग जो इन्वेस्टमेंट कर एक साथ में पैसा तो विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरा कल कुछ इंपॉर्टेंट काम है, फॉर मेरा मैरिज है, मेरे को कुछ पैसा चाहिए, तो मेरे को पैसा चाहिए, मैं विड्रॉ किया, तो उसी टाइम वो दूसरी बंदा को तो उसका कुछ मैरिज नहीं होगा, उसको और थोड़ा कंपाउंडिंग होना है, वो तो इन्वेस्टमेंट और करेगा,
ठीक है ना, वो थोड़ी उसी टाइम वो विड्रॉ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल लिया हूँ, जैसे करोड़ों लोग है, करोड़ों लोग में फॉर मान लो एग्जांपल 5 लोग, 10 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग भी विड्रॉ कर लिए, 1 लाख लोग भी विड्रॉ कर लिए, तो और भी करोड़ों लोग बच्चे वो भी बाय कर रहे होंगे, यानी कि डिपॉजिट पैसा को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसमें नो कॉन्सेप्ट, नो डाउट आपका पैसा डूबेगा, डूबेगा होता तो 30 साल से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी तक डूब जाता है। ठीक है ना, तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। अगर देखो सबसे पहले डाइवर्सिफाई कितना करना है, क्या करना है, हमको पहले समझना है डाइवर्सिफाई होता है क्या है। ठीक है ना, तो एक्चुअली चीज़ डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सपोज एक ही स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर मान लो उसी स्मॉल कैप ने पॉजिटिव दिया तो आपका खुश हो, नेगेटिव दिया थोड़ा तो आप मॉडरेट हो, फिर ज़्यादा पॉजिटिव दिया तो आप और हैप्पी हो, पूरा गिर गया तो आप सैड हो। तो ऐसी होता है रियलिटी। बट ऐसा देखा गया बहुत सारे ऐसे मॉल कंपनी में सिमिलरिटी देखने को मिलता है। एंड कुछ कुछ जैसे कि आप सेम म्यूचुअल फंड कंपनी में मत लेना। फॉर एग्जांपल मान लो एसबीआई ने आप लार्ज ले लिया, एसबीआई ने आप स्मॉल ले लिया, एसबीआई ने फ्लेक्सी ले लिया, एसबीआई ने कंट्रा ले लिया, एसबीआई ने डिविडेंड ले लिया, एसबीआई डेट ले लिया, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेम म्यूचुअल फंड कंपनी से आप सेम सेम चीज़ ले रहे हो। हमेशा लगभग उनका इनसाइड इंटरनल जो थिंग्स है ना, उनका ऑलमोस्ट मैचिंग करता है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक शेयर मैचिंग करता है। तो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा सोचना कि हम डिफरेंट वे में जाए, डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जांपल वो जो मैं बता रहा हूँ, लाइक फॉर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फॉर माई पर्सनल रिसर्च, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऑन अनदर थिंग, लाइक मैं कोई हेवी रजिस्टर नहीं हूँ, तो मैं भी जो बोल रहा हूँ मेरा सीनियर से सुन के, रिसर्च करके, बहुत सारे ऐसे फाइंड करके मैं बता रहा हूँ। तो मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूँ। प्लीज़ जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको थोड़ा खुद का इन्वेस्टमेंट, लाइक थोड़ा रिसर्च करो, रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक पहला पॉइंट बता दिया कि आपको क्या करना है। डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल कंपनी में, जैसे एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट, निपॉन, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला इम्पोर्टेंट टिप्स क्या होता है पता है तुमको? सबसे पहला इम्पोर्टेंट थिंग जो बोलते हैं ना रिस्क है, एक्चुअल बिल्कुल रिस्क नहीं। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल भी 0% रिस्क है। रिस्क क्यों नहीं है, रिस्क 0% क्यों है मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द यू गाइस। देखो फॉर मी, मेरे को पता है रिस्क क्या है एंड सेफ कितना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे एक स्ट्रैटेजी लगाऊँ कि मेरे लिए पूरा जैसे रिस्क होगा, क्योंकि भाई मेरा विजन, मेरा गोल, मेरा स्ट्रेटेजी सबसे अलग होगा। एंड मेरा जो गोल है बहुत बड़ी लंबी गोल है, छलांग मारना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, 2 ट्रेन है, लोकल ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल हम लोकल ट्रेन ले लेते हैं, हम हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। लोकल ट्रेन में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक लोकल ट्रेन में बैठा हूँ, ठीक है, और दूसरा मेरा फ्रेंड और दूसरा लोकल ट्रेन में बैठा है, वो साथ में जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रैफिक की वजह से एक ट्रेन रुक जाता है, एक ट्रेन चले जाते हैं आगे। फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेन रुक गया, ठीक है ना, और मेरा दोस्त का ट्रेन चला गया आगे। तो देखो डेस्टिनेशन एक ही है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से दिल्ली से जा रहा हूँ मुंबई तक, ठीक है ना, दिल्ली से मुंबई तक जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन एक ही है, बट बीच बीच में मेरा रुक जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है ना, तो उसका ट्रेन क्या है, उसका ट्रैफिक क्लियर था, वो तुरंत पहुंच गया, बट मेरे को वही जर्नी जाना है। बट उसको क्या करेगा, सपोज मैं क्या करूँगा, वही ट्रेन जा रहा है, मैं उधर कूद के फिर उसी ट्रेन में बैठ जाऊँगा, जो मेरे ट्रेन में साथ में आ रहा है, मैं उसमें कूद के उसी ट्रेन में बैठ जाऊँगा। बट कूदने के टाइम नुकसान हो सकता है, आपका जान भी जा सकता है, समझ रहे हो आप? तो उसी तरह एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में होता है। अगर आप कूदने की कोशिश किए, उतरने की कोशिश किए, फॉर एग्जांपल आप देखें, चलो मैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो मेरा अब बहुत गिरावट हो रहा है भाई, भारी नुकसान हो रहा है। से देखो एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है, कोटक में इन्वेस्टमेंट है, उसका बड़ी बड़ी ऊपर जा रहा है, आप छलांग मारोगे उधर से, फिर स्विच करोगे उधर से, फिर उधर क्या आएगा, फिर उधर में गिरने लगेगा, फिर वो डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा आगे। तो फिर उधर से फिर आप छलांग मारोगे उधर से, फिर उधर इन्वेस्टमेंट करोगे, आप ऐसे ऐसे होते रहोगे, आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद होगा, आपका कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर इसी स्टोरी को हमेशा याद में रखना एंड आपको दिल में रखना, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोला हूँ, और जो समझना है वो समझ चुका होगा। आप अगर आप समझ गए हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। देखो मैं
फॉर माई एक्सपीरियंस एंड मैंने को जो सीनियर ने बोले, बहुत सारे स्ट्रैटेजी से बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दे के समझते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लाइफ और रियल फैक्ट में दिल पे लिया हूँ। एक्चुअली हाँ रियल चीज़ है, आपको अपनाना है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट थिंग होगा, दो चीज़ में बता दिया। सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड चीज़ हो गया आपको क्या करना है, आपको पहले झलंग नहीं लगाना है। अगर नुकसान नेगेटिव ही जा रहा है, नेगेटिव में रहने दो, इन्वेस्टमेंट करते रहो, लमसम करते रहो, वो सब फिर ऊपर जाएगा, टेंशन मत लेना। तीसरी चीज़ क्या होता है, आपको कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप देखो तीनों चीज़ डिफाइन करता है, लाइक मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव। मॉडरेट मतलब यानी कि बहुत आप सेफली जाना चाहते हो, टाइम पीरियड आपका 5 साल है, 10 साल है, तो आप खुद ही ऐसे ही आपको स्ट्रेटेजी लगाना है। अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल इतना कुछ है टाइम पीरियड आपको इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको क्या करना है, तो आपको जाना चाहिए कितना, आपको जाना चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल आपको लार्ज कैप और इंडेक्स कैप में जाना चाहिए, समझ रहे हो आप, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। अगर अगर आपको कंजर्वेटिव होना है या कि मॉडरेट होना है, आपको मिड कैप फ्लेक्सी कैप वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्मॉल कैप तो आपके लिए है ही, ठीक है ना। तो समझ में आ गया थर्ड पॉइंट क्या है। अगर आप कंजर्वेटिव मॉडरेट लाइक एग्रेसिव के हिसाब से आप डाइवर्सिफिकेशन, मॉडरेट कंजर्वेटिव क्या है 10 से ऊपर है, ठीक है ना, 15 से नीचे 10 से ऊपर है। एग्रेसिव के 15 से ऊपर है, 20-25 जितने भी हो सकते हो एग्रेसिव में चला गया, क्योंकि आप एग्रेसिव हो, आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे, बहुत बड़ा जर्नी बनाओगे। तो ऐसा ही था, 3 पार्ट था। एंड और एक जो रियलिटी मेरे को जो बताए थे वो जो 50 साल का एक्सपीरियंस है ना, एक बढ़िया फैक्ट बताया मेरे को और रियल एग्जाम्पल दिए। उनका जो बेटा है, उनका जो बेटी है, वो कितना ऐसा भी कर रहे हैं आपको पता है। अब 100 को हो जाएगी, लिटरली आई एम सरप्राइज। सुन के मैं सरप्राइज हो गया। उनका जो बेटा का और बेटी का जो SIP चल रहा है, उनका जो बेटा का SIP चल रहा है, उनका बेटा का 27 और 28 लाख का मंथली SIP कर रहे हैं। उनका जो बेटी है 12 और 13 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने SIP कर रहा है, ओनली म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ना स्टॉक ना शेयर ना ट्रेडिंग, ओनली म्यूचुअल फंड। क्यों, देखो वो खुद 50 साल का एक्सपीरियंस है, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद उनको गाइडेंस दे रहे म्यूचुअल फंड के वजह से। और कहाँ पे भी मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो क्या करो, उसका बेटा बेटी लाइक एक्टिव इनकम में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, वो एक्टिव इनकम आ रहा है और कुछ छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, बस उसी पर डायरेक्ट बैक टू बैक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है, कुछ नहीं, रिस्क पैसा का घटाना नहीं है, जो होता है बराबर इन्वेस्टमेंट है। उनका पोर्टफोलियो भी करोड़ों करोड़ों में है, उनका दोनों का, उसका बेटा का बेटी का पोर्टफोलियो। तो उसमें मेरे को ज्ञान दिए थे, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वाले ने होता है एक्चुअली वो प्रोफेशनली होता है, 30-40 साल एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए वो मैनेज करता है, वो उसे रिसर्च करता है। तो हमारे पास एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम नील होते, तो उसी वजह से हम कोशिश करेंगे उन मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो नहीं हो पाएगा। हो सकता है बिकॉज अब कोई हायर कर लो, कोई सलाह ले लो कोई सीनियर से जो एक्सपीरियंस है, उसका गाइडेंस लेके इन्वेस्टमेंट करो, तो अभी आप स्टॉक में शेयर में कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। आपको नहीं करना चाहिए, वो गलती नहीं करना चाहिए। तो डाइवर्सिफाई कितना करना चाहिए, एक्चुअली आपको मान लो फॉर 2 स्मॉल और 2 मिड, एक फ्लेक्सी और एक लार्ज, ऐसे भी ले सकते हो। मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लो, ज़्यादा एक्चुअली सही है, इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैक्सिमम ज़्यादा पॉइंट लेना नहीं, एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। पहले पहले हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, ठीक है ना, 4 ले लिया, वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा दे रहे उसको ले लिया, वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहे उसको ले लिया, वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहे उसको ले लिया। तो इस तरह होते होते माइंड पर चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा। तो एक्चुअली ऐसा मत करो, लेना है तो पूरा सोच समझ के एक प्रॉपर डायरी खोलो, लिखो कितना परसेंट मेरा रिस्क क्या है, टॉलरेंस क्या है, कितना साल इन्वेस्टमेंट करूँगा, कितना पैसा में इन्वेस्टमेंट करूँगा एंड कितना फंड में लूँगा। एक्चुअली 5 फंड में डाइवर्सिफाई पैसा, जितना भी पैसा होता है 5,000 होता है, 6,000 7,000, उसको डाइवर्सिफाई करो। एग्रेसिव हो तो थोड़ा स्मॉल कंपनी में दो, और थोड़ा मिड में, और थोड़ा सा हल्का लार्ज में, इस तरह करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो था एक अल्टीमेट गाइड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गाइस मैं एक लाइव लेसन पढ़ रहा था, यानी कि द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, अगर आप कमेंट करके बताओगे मैं डेफिनेटली आगे आपको लेके आऊँगा और मज़ेदार वीडियो दिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैं चलो आपको दिखा देता हूँ मेरा जो ग्रो अप एप्लीकेशन है उसका अभी फ़िलहाल कंडीशन क्या चल रहा है
एंड कैसा है। बैक टू बैक जो रियल प्रॉफिट से ओनली बैक टू बैक यानी कि अभी मैं रिडीम कर सकता हूँ 26,211 रुपये से, यानी कि 9%, ओनली सिर्फ 9% से। मान लो फॉर एग्जांपल उसी 9% से मान लो फिर 20% हो जाता और 15% हो जाता, तो उसमें कितना प्रॉफिट मेरे को दिखने को मिलता। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसलिए ज़्यादा वेल्थ नहीं बना है। आई होप आप लोग गाइस देख चुके होंगे, आपको थोड़ी सी भी पसंद आया है इस वीडियो को देखने के बाद एंड थोड़ी सी भी वैल्यू मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना एंड एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड घंटी का दबा के ज़रूर जाना, सो दैट मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और आगे इस तरह मज़ेदार वीडियो लेके आऊँ आपके पास एंड बहुत सारे बातें करेंगे आपके साथ। और कमेंट करना मत भूलना क्योंकि सारे काउंट मैं उठाता हूँ, रीड आउट कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको कमेंट फिर से रीड आउट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो गाइज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके दोस्त फैमिली ग्रुप में हर जगह फैला दो एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आपका ख्याल ज़रूर रखिएगा।